नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, पोस्ट बीएससी करना चाहते हैं, एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इसमें हम आपको फॉर्म से रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी हम देंगे, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, बीएससी नर्सिंग वालों के लिए स्पेशल है, पोस्ट बीएससी वालों के लिए भी है और एमएससी नर्सिंग वालों के लिए भी है। तो चलिए आपको पूरा का पूरा डिटेल आपको प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले बात आप देख लीजिए, बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष के लिए है। देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष के लिए है। सीनेट का जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का है, ये फॉर्म आ गया है। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज, जो भी कॉलेज चाहते हैं, तो इसमें आपको हम विद्यालय के नाम भी बता देते हैं कि कहाँ कहाँ से आएगा, कौन कौन से कॉलेज आपके हैं। ABVMU से संबंध समस्त सरकारी प्राइवेट नर्सिंग महाविद्यालय जैसे SGPGIMS लखनऊ या KGMU लखनऊ, RML IMS लखनऊ या UPUMS सैफई व LLRM मेरठ, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये इन सब जगह आपके एडमिशन हो जाएंगे। अगर आप इस प्रवेश परीक्षा में अगर आप अच्छे अंक लाते हैं तो ये सब कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं तो भी आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, लेकिन आप कोशिश करें कि इन सब कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़्यादातर हो जाता है, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे सिलेक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। चलिए हम अगला बता दें। अच्छा, आवेदन फॉर्म कब स्टार्ट हुआ है ये भी आपको बता दें कि आवेदन फॉर्म जो है ये ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। 24 मार्च 2025 से स्टार्ट हो गया है। अंतिम तिथि 26 अप्रैल रात को 11:59 तक है, यानी टोटल 1 महीने का समय लगभग दिया है इन्होंने। उसके बाद फॉर्म में करेक्शन का भी टाइम दिया गया है। 19 से 26 अप्रैल करेक्शन का टाइम दिया गया है। आप करेक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए फॉर्म भरते हुए कोई गलती ना हो, करेक्शन करने की नौबत ही ना आए। फिर प्रवेश पत्र की ऑनलाइन उपलब्धता, यानी कि जब आपका फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म फिल हो जाएगा, आप प्रिपरेशन करते रहिए। जो एग्ज़ाम जो होगा उसके प्रवेश पत्र आप 14 मई दिन बुधवार से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में प्रवेश की परीक्षा, यानी कि जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये आपका कब होगा तो बता दें, 21 मई 2025 को आपको एंट्रेंस पेपर होना है। प्रवेश परीक्षा का जो स्थान होगा वो आपके प्रवेश पत्र पे लिखा होगा कि आपका लखनऊ होगा या कहाँ होगा। आपके प्रवेश पत्र पे आपका लिखा होता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद परीक्षा परिणाम की तिथि जो है वो वेबसाइट पे आ जाएगा। वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, वेबसाइट अभी हम आपको बता दे रहे हैं कौन सी वेबसाइट पे आपका रिजल्ट दिखेगा। इसके अलावा आपको बता दें, ये देख लीजिए, आपको मैंने बताया था, यहाँ ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपका जो परीक्षा परिणाम है वो इस वेबसाइट पे आपका शो हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम आती है वेबसाइट से रिलेटेड, तो आपके अगर कुछ भी ऐसा करेक्शन करना है और करेक्शन नहीं हो रहा है या कुछ भी है, तो आप ये देख लीजिए, ईमेल है, यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। सीनेट की वेबसाइट का, या देखिए सीनेट का जो मेल आईडी है वो भी है, मोबाइल नंबर है, कांटेक्ट आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब आपको और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको बता दे रहे हैं। तो कॉलेज आपको बता दें, देख लीजिए, कॉलेज मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था, दोबारा फिर से ये देख लीजिए, कॉलेज सारे के सारे आपके सामने हैं। यहाँ पे यहाँ आपका आ सकता है। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा आपका बता दें कि देख लीजिए, जो ये सेशन है, सेशन आपका दिया गया है कि सेशन आपका 2025 से 26 है, इसके लिए हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि आखिर जो आपका सेंटर होगा, एग्जामिनेशन सेंटर, ये कहाँ बनाए जाएंगे। तो एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं, आपके सामने है, देख लीजिए, 20 सेंटर बनाए गए हैं। एग्जामिनेशन सेंटर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 20 सेंटर बनाए गए हैं। 20 सेंटर सारा का सारा आपके सामने है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दे रहे हैं कि प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन प्रक्रिया में आयोजित होगी, यानी कि ये OMR बेस्ड होगा। आपको बता दें कि ये OMR बेस्ड होगा, और उसके बाद में इसमें 2 लैंग्वेज होंगी, हिंदी और अंग्रेजी, 2 भाषाओं में होगा।
आवेदन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम द्वारा ही भरे जाएंगे। अगर कोई कहता है कि ऑफलाइन भी भरा जाएगा तो ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे, केवल ऑनलाइन माध्यम से ही ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद आपको बताएं शैक्षिक सत्र के लिए संयुक्त नर्सिंग पाठ्यक्रम 4 वर्ष में प्रवेश हेतु संयुक्त नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म 24 मार्च 2025 से विश्वविद्यालय की वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, केवल पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन ही फॉर्म स्वीकार्य होगा। यानी कि अगर मान लीजिए फॉर्म में अगर कुछ भी अगर आप गड़बड़ी कर देते हैं या फॉर्म अधूरा छोड़ देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें आपको बता दें कि इसमें शुल्क कितनी लगी है। तो आपको बता दें कि अगर जनरल से हैं, ओबीसी हैं, तो आपका 3000 रुपये आपका शुल्क है। इसके अलावा अगर एससी हैं, एसटी हैं या दिव्यांग हैं तो आपका जो शुल्क होगा वो 2000 रुपये होगा। इसके फॉर्म जब आप भरेंगे तो इसका शुल्क जमा होगा। उसके बाद आपका जो न्यूनतम एज क्राइटेरिया होती है वो होगा, आयु जो है आपका न्यूनतम, देखिए 31 दिसंबर 2025 को कम से कम 17 वर्ष होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और आपको अब एलिजिबिलिटी बता दें कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी जो है 10+2 जो है वो साइंस विषय में उत्तीर्ण किया हुआ हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों होना चाहिए। न्यूनतम 45% अंक भी होने चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी को अंग्रेजी विषय में भी उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि आपके पास 4 विषय आपके पास मस्ट होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें इंडिविजुअल 45% अंक होने चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो आपका एक सब्जेक्ट और होना चाहिए वो आपका इंग्लिश भी होना चाहिए, तभी आपका हो पाएगा। अब आप SC, ST और OBC के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिनिमम 40% होना चाहिए और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% होना चाहिए। ठीक है, यह मैंने आपको बता दिया। यानी कि अगर आप आरक्षण की कैटेगरी में आते हैं तो इन सब में इंडिविजुअल 40% आपके होने चाहिए। अगर आप जनरल में आते हैं तो 45% होना चाहिए। BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता 10+2 में अंग्रेजी एक विषय अनिवार्य है। 10+2 तो होना ही चाहिए, प्लस अंग्रेजी आपका अनिवार्य है। और आपको बता दें कि अगर मान लीजिए आपने डिस्टेंस लर्निंग आपने किया है या NIOS से, यानी कहीं से भी अगर आपने साइंस और अंग्रेजी दोनों विषय में अगर आप मतलब उत्तीर्ण हैं, अगर आप NIOS से यानी डिस्टेंस लर्निंग आप कह सकते हैं, दूरस्थ शिक्षा में भी अगर आपने 10+2 अगर आपने किया है तो भी, और विषय अगर आपके साइंस और इंग्लिश अगर आपके हैं तो अभी आप इसके लिए पात्र हैं। अगर आपको अगर कलर ब्लाइंडनेस है लेकिन आपने कोई लेंस वगैरह अगर आपने वेयर कर रखा है तो भी आप पात्र हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे है, देख लीजिए इसमें स्पेशल लिख दिया गया है कि विवाहित अभ्यर्थी भी चयन के लिए पात्र होंगे। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए और मिनिमम 40%, उसमें 40 से 50% का लोकोमोटर दिव्यांगता होनी चाहिए मिनिमम। एक और जानकारी दे दें कि अगर आप आरक्षण की कैटेगरी में आते हैं तो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का OBC सर्टिफिकेट मान्य होगा। यानी कि बिल्कुल न्यू अगर आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो ही आपका मान्य होगा, पुराना नहीं मान्य होगा। यानी कि अभी आप तुरंत आप अप्लाई करवा दीजिए, तभी आपका 1 अप्रैल के बाद का आपको मिल जाएगा। अगर आपको EWS है तो EWS भी बिल्कुल नया जारी होना चाहिए, यानी कि नया होना चाहिए आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का जारी होना चाहिए, क्योंकि उसकी भी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल न्यू कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी आरक्षण लगा रहे हैं, EWS लगा रहे हैं या कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, बिल्कुल न्यू होना चाहिए। अगर आपके पास NCC की सर्टिफिकेट है, NCC का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लगा सकते हैं, A हो, B हो या जो भी हो आपके पास वो आप लगा सकते हैं। आपके पास निवास होना चाहिए, देख लीजिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप बाहर के हैं तो आप सीनेट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये क्लियर हुआ है। अब देख लीजिए, अगर आप अल्पसंख्यक यानी कि श्रेणी के शैक्षिक संस्थानों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश के मानदंडों के अनुसार ही होगा। केवल भारतीय नागरिक ही प्रवेश के लिए पात्र होंगे। तो भारतीय छोड़िए, अगर आप उत्तर प्रदेश के ही नागरिक हैं तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप फॉर्म अगर भर रहे हैं तो ये आपका बिल्कुल जैसे एज इट इज़ लिखा हुआ है वैसे ही आपका फिल होना चाहिए। यानी अगर आप नाम डाल रहे हैं तो हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार होना चाहिए। पिता का नाम डाल रहे हैं तो वो भी आपका 10th के अनुसार होना चाहिए। माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है ये आपका हाई स्कूल के अंक के
अनुसार होना चाहिए, अंक पत्र के अनुसार होना चाहिए हाई स्कूल का। अगर आप स्पेलिंग में डिफरेंस करते हैं तो आगे आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में श्रेणी के लिए आपको बता ही दिया है। एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जब आप फॉर्म भर रहे होंगे एक ऐसा एक फॉर्मेट आएगा आपके सामने, एक फॉर्मेट आएगा ऐसा, ठीक है, एक ऐसा एक फॉर्मेट आएगा, वहाँ पे आपकी फ़ोटो एक लगेगी, यहाँ पे आपको फिर एक फ़ोटो लगेगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे कुछ लिखने के लिए डिक्लेरेशन आएगा, वो आप फॉर्म अच्छे से भरिएगा। फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए इसमें भी, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ डिक्लेरेशन लिखने के लिए रहता है। या फॉर्म को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको एक और सूचना है कि अभ्यर्थी का नाम फ़ोटो लेने की तिथि को नीचे दिए गए सैंपल की तरह दर्शाया जाना चाहिए। यानी कि ये देख लीजिए, फ़ोटो आपका जो लगेगा वह ऐसा लगेगा, यानी कि नाम होना चाहिए फ़ोटो पे नाम होना चाहिए, डेट ऑफ फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है, और किस फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि जैसे आपने एक और कितना होना चाहिए, यानी 2007 है तो 2007 होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, फ़ोटो में आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें, हस्ताक्षर जो काले बॉल पे, यानी कि अगर आप सिग्नेचर अगर आप कर रहे हैं तो ब्लैक पेन का ही यूज़ करें। हस्ताक्षर बिना लाइन के कागज़ पर ही होना चाहिए, यानी कि देख लीजिए, इन्होंने एक बार एकदम क्लियर कर दिया है कि आखिर इस निर्देश को आप ज़रूर पढ़िएगा, फ़ोटो और सिग्नेचर वाले निर्देश को आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। अगर ब्लैक पेन का यूज़ करें, उसके अलावा जो सिग्नेचर करें वो रूलदार पे नहीं होना चाहिए, वो ब्लैंक पेपर पे करिए। हस्ताक्षर का प्रारूप जो है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ऑलरेडी वो जेपीजी में ही लेगा। कैपिटल लेटर में सिग्नेचर मान्य नहीं होंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अपलोड किए गए हस्ताक्षर को स्कैन या फोटोग्राफ किया जाना चाहिए। हस्ताक्षर में ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ये सब आप बहुत अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। अब इसके अलावा आपको बता दें, सारी डिटेल मैंने बता दी। अब आपको परीक्षा से रिलेटेड हम आपको अवेयर करा दे रहे हैं कि आपको परीक्षा में कैसे होना चाहिए। परीक्षा की तारीख आपको क्लियर हो गई होगी कि 21 मई को है। परीक्षा केंद्र आपके प्रवेश पत्र में लिखा होगा। समय आपका होगा 11 से 1:20 तक, यानी 140 मिनट का पेपर आपका होता है। उसके बाद MCQ यानी MCQs बेस्ड होता है, यानी बहुविकल्पीय होता है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। प्रश्नों की संख्या 120 होगी। परीक्षा का माध्यम हिंदी और इंग्लिश में होगा। इसके अलावा आपका सिलेबस बता दें, सिलेबस जो है आपका देख लीजिए, सिलेबस इंटर का होगा। स्तर नर्सिंग एप्टीट्यूड 20%, भौतिक विज्ञान 20% होगा। इसके अलावा रसायन भी 20% हो गया, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, ये सब 20% आएंगे, प्लस में नर्सिंग एप्टीट्यूड का आएगा 20% का, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। न्यूनतम अर्हतांक न्यूनतम जो आपका अंक होगा, ठीक है। सामान्य के लिए 50% अंक आपका कंपलसरी है। अगर आप दिव्यांग हैं तो 45, SC ST OBC हैं तो 40% अंक होगा। यानी अगर आप आरक्षित वर्ग के अगर दिव्यांग हैं तो भी आपका 40% ही अंक मान्य होगा, लेकिन इससे ज़्यादा लाएंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ये तो सिर्फ क्वालिफिकेशन है कि आप कितने पे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचें तो 2 घंटे पहले पहुँचें। कम से कम आप ध्यान रखिएगा कि 2 घंटे पहले आपको पहुंचना ज़रूरी है, वरना गेट पे एंट्री नहीं मिलती है। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, किसी भी अभ्यर्थी को 10-15 बजे के बाद केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप जाएंगे और आपका फॉर्म भरना आपका बेकार हो जाएगा अगर आप लेट कर दिए तो। लेट नहीं करना है, समय से आपको पहुँच जाना है। अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना होगा परीक्षा को छोड़ने पर OMR की मूल प्रति कार्यालयों पर, हाँ, अगर आप पेपर दे चुके हैं और तब तक आप वहाँ से ना उठें जब तक आपका जो OMR सीट है वो जमा ना हो जाए, ये आप ध्यान रखिए। और एग्ज़ाम से रिलेटेड ये सारे रूल्स आप ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। इसको मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ पे आप जा कर के इसको डाउनलोड करके और आप पढ़ सकते हैं। चलिए, ये तो ज़रूरी जानकारियाँ मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अब मैं आपको बता दूं कि आखिर इस फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत लग सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर 12th की मार्कशीट नहीं है तो आप एडमिट कार्ड भी लगा सकते हैं, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। इसके अलावा आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए। और बैंक पासबुक के अलावा अब आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो पर नाम और फोटोग्राफ जिस दिन लिया गया है उसका डेट लिखा होना चाहिए। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का जनरेट होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए।
मोबाइल नंबर आपके पास 2 होने चाहिए, एक आपका पर्सनल और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, सारी चीज़ें सारी डिटेल हो जाए प्रो जब आपके पास आप कलेक्ट कर लें उसके बाद में ही फॉर्म, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। ये ध्यान रखिए। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आपको अगर आती है फॉर्म भरने में, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ भी स्क्रीनशॉट लेकर के वहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं, हम वहाँ पे भी आपकी हेल्प करेंगे। कोई भी फॉर्म भरने में अगर कोई भी अगर समस्या अगर आ रही है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, मैंने आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाकर के पूरा का पूरा आप हमें बता दीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके फॉर्म को भी भरवा दूँगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।